दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों और किसी नई गाड़ी, वैकेशन या जिम या किसी के भी बारे में रैंडमली बात कर रहे हों, ठीक है? और आप उसके बारे में इंटरनेट पे कभी सर्च नहीं कर रहे, बस जस्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं चीज़ें। और आप अगले कुछ घंटों में देखते हैं, जब आप सोशल मीडिया चलाएँगे तो उसके ही गाड़ी के या उसी जिम के जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके ऐड आपके विज्ञापन यहाँ पे दिखने लगते हैं। हमको लगता है बस ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन क्या है ना, रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। वो कैसे है? आइए बात करते हैं। कॉक्स मीडिया ग्रुप है, जो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग फर्म है, और उसने ये एक्सेप्ट किया है कि उसकी जो एक्टिव लिंसिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है? एक्टिव लिंसिंग टेक्नोलॉजी है, वो आपके फ़ोन के जो माइक्रोफ़ोन होता है, उसका यूज़ करती है और आपकी बातें सुनती है। और ये एआई का उपयोग करके, उसके बाद यहाँ पे एआई का उपयोग करके आपकी जो बात होती है उनसे डेटा निकालती हैं और उसी हिसाब से आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाती है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी कैसे प्राइवेसी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, और कैसे बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां और ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, जो डेटा होती है वो चुरा रही हैं, या इस सर्विलेंस कैपिटलिज्म के दौर पे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे तो जो हार्वर्ड प्रोफेसर हैं, सोशना जुबोक, इन्होंने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया है। उसको कहते हैं सर्विलेंस कैपिटलिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी दुनिया है जो क्या करती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि अगर आपको टारगेटेड विज्ञापन यानी कि टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो दिख भी रहे हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा खतरनाक और सबसे बड़ा उदाहरण हमें क्या है, 2010 के दशक में देखने को मिलता है, जो था फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका एनालिटिका डेटा स्कैंडम। एक डेटा साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रा कोके, ये जो था साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रा कोगन, इन्होंने क्या करा, पर्सनैलिटी क्यूज़ ऐप बनाया, ठीक? यहाँ पे एक ऐप बनाया, पर्सनैलिटी क्यूज़ ऐप, जिसका नाम दिया दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ़, ठीक? दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ़। और इस ऐप के ज़रिए ब्रीच किया 87 मिलियन प्रोफाइल को चोरी करने के लिए, जिसमें उनके लाइनेक्स, लोकेशन और यहाँ तक कि उनके जो प्राइवेट मैसेज थे, वो भी इसमें शामिल थे। और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका थी, उसने क्या किया, इसका उपयोग करके लोगों के साइकोग्राफिक प्रोफाइल उन्होंने बनाए। और जब ये साइकोग्राफिक प्रोफाइल बन गई, इसका मतलब है इसके बाद इन्होंने 2016 में क्या किया, यूएस इलेक्शन और यूके के ब्रेक्सिट अभियान में लोगों को क्या है, पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया था। ज़रा सोचिए इस बारे में कि आपका जो डेटा है, वो आपको बस एक जूते का एडवर्टाइज़मेंट दिखाने के लिए, आपको जूते बेचने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये एक साइकिक प्रोफाइलिंग करके आपकी आपकी यहाँ पे डेटा के यूज़ करके देश की जो सरकारें हैं, वो बदलने के इस्तेमाल के लिए भी हो रहा है। अब बात करें इस डेटा कलेक्शन का, तो सबसे बड़ा जो ज़रिया है, वो आपके रूम के अंदर है, जो आपके आस-पास मौजूदा माइक्रोफ़ोन उपकरण हैं। माइक्रोफ़ोन, जो भी चीज़ जिस भी सिस्टम में माइक्रोफ़ोन लगा हो उसमें ये होते हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी हो गई, होम असिस्टेंट जो गूगल का होता है असिस्टेंट, और यहाँ तक कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं, वो हर वक्त हमारी बातें सुन रहे होते हैं। एडवांस आजकल जो टॉय आ रहे हैं एडवांस है, हालांकि यहाँ तो इतना वो नहीं है, फिर भी तो ये क्या करते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं। और जो इनमें एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको 3 यहाँ पे कैटेगरी में बाँटते हैं डिवाइस की। पहली जो होती है, वो होती है मैन्युअली एक्टिवेट, यानी कि आपको ये बटन दबाओगे जब ये एक्टिवेट होती है या जब ये ऑन होती है। और इसका जो ट्रांसमिशन स्टेट होता है, ये क्लोज़ होता है, यानी कि ये इसका ट्रांसमिशन फैलता नहीं है, यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस से ऐसा कुछ फैलता नहीं है, और इसका थ्रेट लेवल लो, बिल्कुल लो। दूसरी जो कैटेगरी आती है, स्पीच एक्टिवेट होता है इसमें। इसमें वेब फ्रेज़ होता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, इधर-उधर की चीज़ें। इसमें पैसिव लिसनिंग होती है, ठीक है? ये अगर ऑन नहीं भी है, तो ये तब भी आपकी क्या है, आवाज़ को सुन रही होती है। इसमें थ्रेट लेवल मीडियम होता है। और
तीसरा जो है ऑलवेज ऑन कैटेगरी के, जिसमें कंटिन्यूस क्या होते हैं, ऑन रहते हैं और कांस्टेंट ये रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कैमरे, एक क्रिटिकल होता है इसका थ्रेट लेवल। बट यहाँ पे देखा जाए तो ना, दिक्कत तब आती है जब आप बिना किसी क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। जैसे ना कोई भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद एक क्लिक आता है एक्सेप्ट ऑल करने का ना, तो हम वहाँ पे उससे पहले ना क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो हम पढ़ते नहीं है, एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन और थर्ड पार्टी शेयरिंग का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है उस ऐप को। और यहीं पे जो एक्सेप्ट ऑल वाला सिस्टम होता है, जब आप इसमें दबा देते हैं बटन, तो मार्केटिंग जो ये मार्केटिंग फर्म होती हैं, ये खुद ही बोलते हैं कि हमने क्या कर रखा है, बहुत छोटे-छोटे शब्दों में, यानी कि मतलब जो मतलब नॉर्मली हम पढ़ना नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को, तो छोटे शब्दों में क्या करते हैं, वो इनमें अपनी ऐसी शर्तें रखी होती है जो वो खुद ही क्या करती हैं, हम क्या करते हैं, उनको अपनी बात सुनने का अधिकार ये दे देते हैं। मतलब कि हम हमारे जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं या एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लें, उससे क्या करते हैं, हम उनको राइट दे देते हैं कि आप हमारी बातें सुन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ देखने की बात ये है कि जो सिर्फ़ यहाँ पे ओनली प्राइवेट कंपनियाँ नहीं, बल्कि क्या है, दुनिया की बड़े-बड़ी जो सबसे बड़ी सरकारें हैं, वो भी इस पे निगरानी रखने में सबसे आगे हैं। अब 2013 में क्या है, जो प्रिज़्म है, अभी बताएँगे प्रिज़्म है क्या, वो उसमें है जो अमेरिका के एनएसए, ठीक है? एनएसए कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन हैं जो, उन्होंने बताया कि दुनिया को हिला देने वाले खुलासे। क्या बताया उसमें? उन्होंने कहा कि जो ये दस्तावेज़ हैं, तो इनमें एनएसए, जो कि ये है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी प्रिज़्म, ये एनएसए है, इनके नाम के टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के ज़रिए, ठीक है? इनके नाम से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और एप्पल, ठीक है? इन जैसी बड़ी कंपनियों के सर्वर से लोगों के ईमेल, चैट और वीडियो निकाल रहे थे ये। यहाँ तक कि जो समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल्स केबल है, इनको भी टैप किया जा रहा था। बताइए कितने बड़े लेवल पे होता है। और ये क्यों कर रहे थे? ताकि जो अलग-अलग यहाँ पे जैसे फाइबर ऑप्टिकल्स होती हैं, तो अलग-अलग महाद्वीपों के बीच जो डेटा फ्लो होता है, उनको भी रिकॉर्ड किया जा सके। एनएसए ने क्या है, 35 देशों के बड़े नेताओं के फ़ोन कॉल तक यहाँ पे टैप किए हुए थे। लेकिन ये तो बात थी 2013 की, ठीक? अब 2026, जबकि आज के 2013 के मुकाबले आज टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी आगे है, सभी को पता है। आज हमारे सामने कौन खड़ा है? पेगासस, ठीक? ये स्पाईवेयर है, एक ऐसी सर्विलांस तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है, जो क्या है, ज़ीरो थ्रेट क्लिक पर काम करती है। अब ये ज़ीरो थ्रेड जो ज़ीरो क्लिक थ्रेड है, ये काम कैसे करता है? मतलब कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई ऐप या कहीं पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू क्या आता है, एक कॉल आती है, मिस्ड कॉल आती है, वो भी कॉल भी नहीं कह सकते उसको, मिस्ड कॉल। और मिस्ड कॉल के कारण ही क्या होता है, आपका वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाता है। ना आपको किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी पे क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉल रिसीव करने की ज़रूरत है। ओनली क्या होगा, मिस्ड कॉल आएगी और ये सारा क्या होगा, एक्सेस ले लेता है, ऑटोमैटिक ही क्या करता है, पिन डाल देता है, बस। ज़ीरो थ्रेड ये पे अटैक यही होता है। और जब ये इंस्टॉल हो जाता है, तो आपके जो ईमेल होते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, ईमेल, फ़ोन और फ़ोटो, जीपीएस लोकेशन, माइक्रोफ़ोन, सबका क्या होता है, 24 क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल ले लेता है। अब बात करें यहाँ पे डिजिटल, मतलब कि इस सब को बचने के लिए क्या है, यहाँ पे डिजिटल शील्ड क्या काम करती है। तो यूरोप की हम बात करें, तो यूरोप में क्या है, यहाँ पे जीडीपीआर है, ठीक है? और इंडिया में हाल ही में डिप्लॉय किया है डीपीडीटी एक्ट 2023, जो कि है द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है। यहाँ पर होगा क्या, जब भी कोई कंपनी या कोई भी चीज़ है, ऐप या जो भी है, वो हमारा डाटा जो प्रोसेस करेगी, उससे पहले क्या हो करना होगा उसको, उससे पहले उसको एक सबसे पहले कंसेंट, यानी कि सहमति स्पष्ट नोटिस देनी होगी। इससे क्या होगा, डाटा कलेक्शन सिर्फ वैध या उद्देश्य से या सही कानूनी कामों के लिए ही किया जा सके, इस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? इस नियम के अकॉर्डिंग है। और हमारा राइट ऑफ डाटा प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें उस राइट टू एक्सेस डाटा, उस डाटा को एक्सेस करने का अधिकार है। और
उसको करेक्शन करने का भी अधिकार है और उसको डिलीट करने का भी अधिकार यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर कोई कंपनी इस रूल को यहाँ पे ब्रेक करती है या उसको सही से फॉलो नहीं करती है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पर उन पर क्या है, यहाँ पे जुर्माना लगा सकता है। ओके, बात करें दोस्तों सर्विलांस कैपिटलिज्म के इस दौर पे क्या है ना, जो आपका नया जो ये डेटा है, डेटा ही क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है। आपका फ़ोन हो गया, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, जो भी चीज़ है हर जगह नज़र रखी जा सकती है। यहाँ पे डिफेंडिंग द डिजिटल ग्लास हाउस, इससे डिफेंड होने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल से रूल हैं, कीप द गेट्स क्लोज। हमेशा क्या है, अपनी जो परमिशन है उसको क्लोज रखना है और परमिशन फालतू में किसी को देनी नहीं है। और ऑडिट ऑडिट द वॉचर्स, रेगुलरली यहाँ पे चेक करते रहना है कि अननेसेसरी जो माइक्रोफोन और कैमरा ऐप की परमिशन है उनको बंद किया जाए हमेशा के लिए, मतलब हमेशा बंद रखी जाए, फालतू की चीज़ें नहीं की जाए। और रिजेक्ट द ट्रैप डोर, ये जो ट्रैप डोर होता है एक्सेप्ट ऑल वाला, इसको क्लिक करने से पहले आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, सच में जो प्राइवेसी है अब ये क्या है, एक मिथक बन चुकी है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर शेयर कर सकते हैं और बने रहने के लिए धन्यवाद।